सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। आज हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। तो विराम चिन्ह वाक्य में उसका प्रयोग कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके अलावा यदि विराम चिन्ह को सही रूप में हम नहीं देना सीखेंगे तो नहीं दे सकेंगे तो वाक्य का गठन और अर्थ गलती साबित होगी। अल्प विराम उसको इंग्लिश में कोमा कहते हैं। तो जहाँ सबसे कम देर तक ठहरना पड़ता है वहाँ कोमा का प्रयोग होता है, अर्थात कम समय हम जहाँ ठहरना बोलते समय खूब कम समय रुक जाते हैं वहाँ हम कोमा का प्रयोग करते हैं। नियम 1 को देख लीजिए। जहाँ दो से अधिक समान शब्द और से जोड़े जाएं वहाँ अंतिम 2 शब्द छोड़ अन्य सभी शब्दों से पहले अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे देख लीजिए, रिमा, सीमा, मामा। यहाँ हम कोमा नहीं देंगे, ये दोनों में ये 2 जगह में देंगे, यहाँ नहीं देंगे क्योंकि और लगा है। और टीमा जो लिखा गया है वहाँ भी नहीं देंगे, यहाँ नहीं देंगे। तो अंतिम और जो शब्द है या अंतिम जो शब्द 2 बाकी रह जाते हैं उसके साथ कोमा का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तूने रोटी सब्जी चटनी यहाँ नहीं देंगे तो ये दोनों में देंगे। और मिठाई खाई तो यहाँ और यहाँ देने से वाक्य गलत माना जाएगा। नियम 2 में देख लीजिए, शब्दों की पुनरावृत्ति या उन पर जोर दिया जाए। शब्दों की पुनरावृत्ति और उन पर जोर दिया जाए तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। वाक्य को देख लीजिए, उदाहरण को। हाँ हाँ, हाँ हाँ, हाँ हाँ, तूने ही ऐसा कहा। हाँ हाँ, तो ये पुनरावृत्ति। हाँ हाँ। तो नहीं नहीं, वह चोर नहीं। तो नहीं नहीं, नहीं नहीं, वह चोर नहीं। तो यहाँ कमा का प्रयोग अवश्य देना चाहिए, तो देना जरूरी है। नियम 3 पर देख लीजिए। पर, परंतु, किंतु, अतः, क्योंकि, इसलिए, नहीं तो और जिसकी से आरंभ होने वाले उपवाक्य से पहले अल्प विराम का प्रयोग होता है। तो कहाँ? जल्दी करो, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। नहीं तो गाड़ी, तो ये नहीं तो शब्द लग गया है, तो नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। तो ये शब्द जिससे कि ये भी से आरंभ होने वाले उपवाक्य, तो ये उपवाक्य में तो क्या करना है, ये जो शब्द आएंगे उसके बाद हमको अल्प विराम चिन्ह को प्रयोग करना पड़ता है, जिससे आरंभ होने वाले उपवाक्य। तो ये उपवाक्य आरंभ हो गया है तो आरंभ होने से पहले यहाँ रोक देना है, ये कोमा का प्रयोग करना है। वह आज नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। ये उपवाक्य है, उपवाक्य से पहले यहाँ हमको देना चाहिए। कल वह जाएगा परंतु उसको लेकर जाएगा, तो यहाँ इसलिए दिया गया है। नियम 4 को देख लीजिए। हाँ नहीं वह सब तो सो सचमुच अच्छा तथा वस्तुतः से आरंभ होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद अल्प विराम का प्रयोग होता है। देखो यहाँ अच्छा लिखा गया है, अच्छा हम लोग चले। अच्छा, तो इसलिए यहाँ कोमा का प्रयोग है, अच्छा हम लोग चले। सचमुच, यहाँ कोमा का प्रयोग हुआ है। सचमुच वह नालायक है। तो अब मैं चला,
तो अब मैं चला, तो कमा का प्रयोग है। वस्तुतः वह मूर्ख है, तो यहाँ कमा का प्रयोग है, यहाँ कमा का प्रयोग करना है। नंबर 5 में नियम में देख लीजिए, जो संज्ञा संबोधन कारक में रहती है, जो संज्ञा संबोधन कारक में रहती है उसके बाद अल्प विराम इसी प्रकार आता है। कैसे संबोधन करते हैं? रवि अब तुम जा सकते हो, तो इसलिए यहाँ कोमा का प्रयोग करना है। भाइयों मेरी बात सुनो, तो भाइयों संबोधन किया गया है, इसलिए यहाँ कोमा का प्रयोग है। नियम 6 में देख लीजिए, पत्रों पर अभिवादन तथा अभिनिवेदन के बाद अल्प विराम का प्रयोग इसी प्रकार है। तो चिट्ठी लिखते समय प्रिय रवि लिखने के बाद हम यहाँ अल्प विराम देना है। तो इसी प्रकार तुम्हारे शुभ चिंतक रवि, तुम्हारा शिव चिंतक भवि, इसी प्रकार देने से हम यहाँ कोमा का प्रयोग अवश्य देना है। नियम 7 में देख लीजिए, उदाहरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह आरंभ होने से पहले वाक्य की क्रिया के बाद अल्प विराम का प्रयोग होता है। यदि उद्धरण चिन्ह दिया जाए तो उद्धरण चिन्ह होने से पहले पहले वाक्य में क्रिया के बाद हमको अल्प विराम का प्रयोग करना है। देखो यहाँ लिखा गया है, शिक्षक ने कहा, शिक्षक ने कहा, तो पृथ्वी गोल है, तो ये गोल पृथ्वी गोल को उद्धरण चिन्ह के बीच में रखने से वाक्य से पहले वाक्य की क्रिया क्या है, ये उसके बाद पहले ये उद्धरण चिन्ह के अंदर में जो लिखा गया है पृथ्वी गोल है, उसके पहले कौन सा वाक्य लिखा गया है? शिक्षक ने कहा, शिक्षक ने कहा। क्रिया के बाद हम अल्प विराम दे देंगे, तो क्रिया क्या है? क्रिया यहाँ कहा, तो कहा के बाद हमको अल्प विराम का चिन्ह देना है। रवि ने कहा मैं कल लिखूंगा, तो कल लिखूंगा उद्धरण चिन्ह के बीच में है। तो इससे पहले वाक्य में क्या लिखा गया है? रवि ने कहा, ये रवि ने कहा, रवि करता है, कहा क्या है? क्रिया, तो क्रिया के बाद हमको उद्धरण चिन्ह देना है। नियम को अच्छी तरह समझ लीजिए। नियम 8 में देख लीजिए, एक ही पंक्ति में पता लिख जाए, एक ही कतार में एक ही लाइन में हमको पता एड्रेस यदि लिखना पड़ता है, लिखा जाए, तो उसमें से प्रत्येक के बाद अल्प विराम का प्रयोग होता है। तो देख लीजिए, पता यदि एक लाइन में हम लिखेंगे तो श्री हरिहर सेठ, महिदरपुर, अनुगोल, ओडिशा, तो यहाँ हम क्या लिखना है? तो कमा को देना है। तो नाम हरिहर सेठ, गांव महिदरपुर, जिला अनुगोल, ओडिशा, तो यहाँ हम बीच बीच में कोमा देना है और अंत में पूर्ण विराम देना है। अल्प विराम कहाँ नहीं लगता है? तो अल्प विराम कहाँ लगता है, ऊपर में नियम में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अल्प विराम कहाँ नहीं लगता है उसके बारे में क्या लिखा गया है देख लीजिए। तो और जो अवयव पद है, और से पहले कोमा नहीं लगता है, और से पहले कोमा नहीं लगता है या बाद में भी कोमा नहीं लगता है। तो उदाहरण देख लीजिए, राम, श्याम और मोहन खेल रहे हैं, तो ये और के पहले कोमा नहीं लगेगा और मोहन यहाँ भी कोमा नहीं लगेगा और मोहन के बाद भी कोमा नहीं लगेगा। तो ये सिर्फ राम और श्याम के बीच में कोमा का प्रयोग हुआ है। ये तीनों जगह में कोमा का प्रयोग नहीं होता है। तो की के बाद कोमा लगाना, की के बाद कोमा नहीं लगाना। देख लीजिए, मैंने कहा कि राम बीमार है,
मैंने कहा कि यहाँ कॉमा देना गलत साबित होगी। तो मैंने कहा कि राम बीमार है। मैंने कहा कि यहाँ कॉमा देना गलत है। तो मैंने कहा कि राम बीमार है। कौन बीमार है? राम बीमार है। तो लेकिन इस जगह में कॉमा देना अनावश्यक है। तो अगले वीडियो में अन्य विराम चिन्ह के बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो इसलिए हमारे प्रयास चैनल को अगले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। शुरू से अंत तक वीडियो को देखने से सभी दर्शकों को और विद्यार्थियों को मेरी ओर से धन्यवाद।